वेलकम टू एक्सेलेंट एजुकेशनल हब। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा और आज का जो टॉपिक है वो है दिस दैट दीज दोस्त। जी हाँ, दिस दैट दीज दोस्त का इस्तेमाल जो है आज हम सीखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, वो हम तीनों इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सेंटेंस फ्रेम करने से पहले यानी कि सेंटेंसेस बनाने से पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि दिस दैट दीज दोस होता क्या है। दोस्तों, दिस का मतलब सबसे पहले ये समझिए कि होता क्या है। दिस का मतलब यह होता है, जबकि दैट का मतलब वह होता है। अब आप कहेंगे वह की इंग्लिश तो ही भी होती है और शी भी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वह जो ही शी है वो व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये दैट जो है वो वस्तु यानी कि सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस का इस्तेमाल जो है वो पास के यानी कि फॉर नियर, पास में जो वस्तु होती है, चीज़ होती है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर नियर थिंग्स, जो चीज़ पास में हो उसके लिए। जैसे दिस इज अ मार्कर, तो पास में है, मेरे अप्रोच में है, मेरे एक्सेस में है, तो मैंने फॉर नियर का इस्तेमाल किया। तो दिस का इस्तेमाल नियर के सामान को अंकित करने के लिए, उसको चिन्ह करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। वहीं दैट का इस्तेमाल दूर की वस्तुओं को इंकित करने के लिए किया जाता है, फॉर फार, दूर की चीज़ों के लिए। और दोनों ही ये सिंगुलर यानी कि सिंगल, एक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगुलर मतलब एक, वहीं दूसरी ओर प्लूरल एक से ज़्यादा। तो दिस दैट का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर के लिए किया जाता है, एक वस्तु के लिए। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ मार्कर। यही मार्कर मेरे रीच से, मेरे पहुँच से दूर हो जाए तो मैं कहूँगा दैट इज़ अ मार्कर। तो पास में था तो दिस, दूर है तो दैट। जैसे मैंने कहा दैट इज़ अ फैन, या मैंने कहा दिस इज़ अ माइक, राइट, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो दिस पास की चीज़ों के लिए, जबकि दैट दूर के वस्तु के लिए इस्तेमाल। वस्तु के लिए ध्यान रखिएगा, मतलब एक के लिए, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब एक, राइट, सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वहाँ पर दीज या फिर दोज का इस्तेमाल करेंगे। दीज या फिर दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो दीज का मतलब क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, वे सब, वे सब। और दोस्त का मतलब भी वे सब होता है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसे ये सब कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये सब मतलब पास की चीज़ों के लिए, फॉर नियर, राइट, और दोज मतलब वे सब, फॉर फार। और ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं प्लूरल सामान के लिए, मतलब वो चीज़ जो एक से ज़्यादा हो। क्या मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दूँ कि सिंगुलर मतलब वन, राइट, एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन, राइट, मोर देन वन, ओके, मोर देन वन, ओके। आप ध्यान रखेंगे, सिंगुलर इज वन, प्लूरल इज मोर देन वन। समझ आया? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैंने कहा दिस इज, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है दिस दैट दीज दोज पे, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगुलर के साथ दिस का यूज़ कैसे करते हैं और प्लूरल के साथ जो है दीज का या दोज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने कहा दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, यह कार है। या मैंने कहा दैट इज अ कार, वह कार है, मतलब दूर हो गया वो कार मुझसे, दूर है तो मैंने कहा दैट इज अ कार, पास में है तो मैंने कहा दिस इज अ कार, राइट। वहीं मैंने कहा दीज आर कार्स, राइट, दीज आर कार्स, ये सब कारें हैं। मैं पार्किंग में चला गया और जाके मैंने वहाँ कहा ये सब कार है, दीज आर कार्स, राइट। इनकी डिज़ाइंस देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, लुक वाइज। जो भी मुझे ख़रीदना है मैं वो देख रहा था। मैंने कहा दीज आर कार्स, अब मैं इसमें से मुझे कौन सा ख़रीदना है मैं वो देख रहा था। सो दीज आर कार्स। या दूर है मुझसे थोड़ा तो मैंने कहा दोज आर कार्स, राइट, वो सब कारें हैं, दोज आर कार्स। तो दिस किसके लिए? एक के लिए यूज़ किया जाता है और पास की वस्तु के लिए। वहीं दैट जो है वो दूर के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन एक के लिए ही किया जाता है। दीज जो है वो बहुत सारे के लिए किया जाता है और पास के लिए किया जाता है और प्लूरल के लिए किया जाता है, राइट। बहुत सारे यानी कि प्लूरल के लिए और पास के लिए किया जाता है। वहीं दोस्त की बात करें तो दोस्त जो है प्लूरल यानी कि बहुत सारों के लिए पर दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। दिस दैट दीज दोस्त
क्या होता है एग्जैक्टली। अब बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की। अब ये जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में दिस, दैट, दीज, दोस का इस्तेमाल कैसे होता है। आइए दोस्तों अब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब सेंटेंस कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम दिस और दैट का इस्तेमाल करेंगे। दिस और दैट का जो इस्तेमाल है वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। उसके बाद दीज और दोस का इस्तेमाल पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो आइए दिस दैट का जो स्ट्रक्चर होगा, मैंने कहा दिस इज, कोई भी सामान यानी कि स्टफ़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही चीज़ दूर हो जाए हमसे तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ वो स्टफ़। मैंने यहाँ पे स्टफ़ यूज़ किया, आप थिंग भी लिख सकते हो, THING, थिंग मतलब कोई सामान, मतलब सिंगुलर, एक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। वहीं दूर की बात करेंगे तो दैट का इस्तेमाल होगा, तो मैं कहूँगा दैट इज़ माई कार, राइट। तो पास के लिए आपने क्या कहा, दिस इज़ माई कार। दूर के लिए आपने कह दिया दैट इज़ माई कार। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा दिस इज़ अ पेन, राइट, यह एक पेन है। वहीं दूर हो जाए वो तो मैं कहूँगा दैट इज़ अ पेन, राइट, दैट इज़ अ पेन, राइट। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव की। अब नेगेटिव की बात करनी हो तो दिस इज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। दिस इज़ नॉट स्टफ़, राइट, और इधर कर देंगे दैट इज़ नॉट स्टफ़, दैट इज़ नॉट स्टफ़, शाबाश, दैट इज़ नॉट स्टफ़। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज़ नॉट माई कार, दिस इज़ नॉट माई कार। मुझे नहीं पता किसकी कार है, दिस इज़ नॉट माई कार, या दैट इज़ नॉट माई कार, मतलब वो दूर जो कार है, दैट इज़ नॉट माइन, मतलब दैट इज़ नॉट माई कार, राइट। उसी तरह मैंने कहा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन एंड दैट इज़ नॉट माई पेन, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो नेगेटिव में आपको इस के बाद नॉट लगा देना है, प्लस वो सिंगुलर, सिंगल जो है स्टफ़ यानी कि सामान, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इज पहले ले लेंगे, इज और दिस लगा देंगे प्लस स्टफ़, इज दिस स्टफ़, क्वेश्चन मार्क। वहीं दैट की बात करेंगे तो इज दैट स्टफ़, इज दैट स्टफ़, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा क्या यह कार तुम्हारी है, तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ माई कार, तो यह कार तुम्हारी है, दिस इज़ योर कार। अब क्या यह कार तुम्हारी है, तो इस पहले ले लेंगे, इज दिस योर कार, इज दिस योर कार। और वहीं दूर की बात करेंगे तो हम कहेंगे इज दैट योर कार, इज दैट योर कार, राइट, शाबाश। क्या बोलेंगे, इज दैट योर कार। दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, मार्कर है, दिस इज नॉट पेन। इज दिस पेन, क्या यह पेन है, इज दैट अ पेन, क्या वह पेन है, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। अब मैं आपसे जो है दिस दैट पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने अच्छी तरह से जान लिया कि नहीं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा दिस इज माई मिस्टेक, मैंने कहा दिस इज माई मिस्टेक, यह मेरी मिस्टेक है, यह मेरी गलती है, राइट। तो गलती की बात मैंने की, तो आप इसे नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक। आप क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक, यह मेरी मिस्टेक नहीं है, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक। और वहीं इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो इज़ पहले कर देंगे, इज़ दिस माई मिस्टेक, इज दिस माई मिस्टेक, और आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, राइट। आप जी हाँ बिल्कुल, स्टफ़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा आप मिस्टेक, आइडिया, नॉलेज, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नॉन एक्शन है, राइट। उनका भी आप इस्तेमाल, में पूरी तरह नॉन एक्शन नहीं कह सकता क्योंकि उसमें फीलिंग, स्टेट, वो सब भी आ जाती है जो उसमें यूज़ नहीं होता। तो जनरली हम स्टफ़ का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी नॉन एक्शन का भी कुछ इस टाइप के नॉन एक्शन है कि मिस्टेक हो गया, आइडिया हो गया, राइट। इस तरह हम इस्तेमाल कर, जैसे इज दिस योर आइडिया, राइट, ऐसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दैट की बात करेंगे तो दैट इज माई आइडिया, राइट, दैट इज नॉट माई आइडिया, इज दैट माई आइडिया, कुछ लोग इसको आइडिया बोलते हैं, आइडिया नहीं, आइडिया, राइट। सो दिस इज माई आइडिया, दिस इज नॉट माई आइडिया, एंड इज दिस माई आइडिया,
ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं दिस दैट पर। तो ये था आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट का इस्तेमाल पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट टेंस में। दोस्तों बात करते हैं दिस दैट का इस्तेमाल पास्ट टेंस में। जी, उसके लिए आप क्या करेंगे, दिस वॉज कर देंगे, दिस वॉज कोई भी अ स्टफ, दिस वॉज अ स्टफ, राइट, या दैट वॉज अ स्टफ, दैट वॉज अ स्टफ मतलब सामान, कोई भी थिंग आप ले सकते हैं। मैंने कहा, जैसे मैंने कहा दिस वॉज अ कार, वह यह कार थी, राइट, यह कार थी, दिस वॉज अ कार, राइट। अब इसको किसी और शेप में ढाल दिया गया है, पहले यह कार था, यह कार थी, अब इसे दूसरे शेप में ढाल दिया गया है, राइट, इसे अब बस बना दिया गया है। अगर मान लीजिए इस तरह से मुझे कहना हो तो मैं बोलूँगा दिस वॉज अ कार, या फिर दैट वॉज अ कार, दैट वॉज अ कार, वो कार था, अब कार नहीं रह गया, बर्बाद हो गया है, रखे रखे वो बिल्कुल जंग लग गया उसमें, राइट, सो दैट वॉज अ कार, राइट, अब नहीं रह गया। सो दिस वॉज अ कार, यह कार था, दैट वॉज अ कार, वो कार था, राइट। अगर नेगेटिव की बात करें तो दिस वॉज नॉट लगा के अ स्टफ का इस्तेमाल करेंगे, और वहीं दूसरी ओर दैट की बात करें तो दैट वॉज नॉट अ स्टफ की बात करेंगे। सो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने कहा दिस वॉज नॉट अ कार, मैंने क्या कहा, दिस वॉज नॉट अ कार, वो मेरी पेंसिल नहीं थी, मैं कैसे बोलूँगा, दैट वॉज नॉट माई पेंसिल। सो दैट वॉज, यहाँ पर दैट वॉज ले लेंगे, नॉट अ कार, राइट, दैट वॉज नॉट अ कार, सो यह मेरी कार नहीं थी, दिस वॉज नॉट माई कार, और वह मेरी कार नहीं थी, दैट वॉज नॉट माई कार। मतलब सिंपल सा फंडा है, पास में है तो दिस लगाएंगे, दूर है तो डैट लगाएंगे, सिंपल। मैंने कहा यह पेंसिल मेरी नहीं थी, दिस इज नॉट माई पेंसिल, मेरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहना मेरी नहीं थी तो इज नहीं, आप वहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने गलत किया, मैंने इस का इस्तेमाल कर दिया, यह पेंसिल मेरी नहीं थी, दिस इज नॉट माई पेंसिल, गलत है, दिस वॉज नॉट माई पेंसिल, वह मेरी पेंसिल नहीं थी, दैट वॉज नॉट माई पेंसिल। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव बहुत आसान है, आपको करना क्या है, बस वॉज को पहले ले लेना है। क्या करना है, वॉज को पहले लेना है, शाबाश, बहुत बढ़िया। वॉज दिस अ स्टफ, वॉज दिस अ स्टफ, क्वेश्चन मार्क। वहीं यहाँ पर डैट की बात करेंगे तो वॉज दैट अ स्टफ, वॉज दैट अ स्टफ, शाबाश, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वॉज दिस अ कार, क्या वह कार, मतलब क्या यह कार थी, राइट, वॉज दिस अ कार। मुझे नहीं लगता ये कभी कार थी, मतलब कभी इस्तेमाल करते थे इसको कार की तरह। वॉज दिस अ कार, ये तो खटारी है, बिल्कुल कवाड़ी है, बिल्कुल काम की नहीं है। वॉज दिस अ कार, अब मैंने कहा वॉज दैट अ कार, क्या वह कार थी, वॉज दैट अ कार। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं आपसे कुछ सेंटेंस पूछ लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेंसिल, राइट, दिस इज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। लेकिन जब मुझे कहना है ये मेरी पेंसिल थी, राइट, मैंने किसी को बेच दी, अब मेरी नहीं रह गई, तो मैं कहूँ दिस वॉज माई पेंसिल, राइट, तो ये पास्ट में बनता है, राइट। सो दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज पास्ट, राइट। इसका नेगेटिव करेंगे तो दिस इज नॉट माई पेंसिल, इज दिस माई पेंसिल, क्या मेरी ये पेंसिल है, राइट। वहीं दिस वॉज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल थी, तो इसको कैसे बोलेंगे नेगेटिव में, दिस वॉज नॉट माई पेंसिल, वॉज दिस माई पेंसिल, क्या मेरी पेंसिल थी। अब दैट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, दैट इज, शाबाश, दैट इज माई पेंसिल, वह पेंसिल मेरी है, दैट इज माई पेंसिल। अब मैंने कहा दैट वॉज माई पेंसिल, वह मेरी पेंसिल थी, अब नहीं रह गई, तो इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, दैट इज नॉट माई पेंसिल, इज दैट माई पेंसिल। इसकी बात करें तो दैट वॉज माई पेंसिल, दैट वॉज नॉट माई पेंसिल, वॉज दैट माई पेंसिल। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आई एम श्योर आपको दिस दैट का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा पास्ट टेंस में, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। आइए दोस्तों, दिस दैट का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य में देखें तो कैसे आप बनाएंगे। दिस विल बी अ स्टफ, दिस विल बी अ स्टफ। वहीं दैट के लिए आप कहेंगे दैट विल बी अ स्टफ, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कहा दिस विल बी माई कार,
दिस विल बी माई कार। आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैंने यहाँ ए क्यों लगाया, इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चले कि मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ। सो दिस विल बी माई कार, यह कार मेरी होगी एक दिन। दिस विल बी माई कार वन डे, वह कार मेरी होगी। दैट विल बी माई कार। सो हाउ वुड आई से, दैट विल बी माई कार। आगे आइए, अगला है नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दिस विल नॉट बी अ स्टफ, राइट। और यहाँ पर दैट के लिए आप बोलेंगे दैट विल नॉट बी अ स्टफ, दैट विल नॉट बी अ स्टफ। शाबाश, वेरी गुड। तो सेंटेंस बनाते हैं, दिस विल बी माई कार, यह कार मेरी होगी, यह कार मेरी नहीं होगी। तो कैसे बोलूँगा, दिस विल नॉट बी माई कार, दिस विल नॉट बी माई कार। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे, दिस विल नॉट बी माई कार। या दैट के ऊपर बनाना है तो कुछ नहीं करना, दिस के बजाय दैट कर देना है बस। दैट विल नॉट बी माई कार, दैट विल नॉट बी माई कार, राइट। ऐसे आप सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव की बात करें तो आप क्या करेंगे, विल को पहले ले लेंगे। विल दिस बी अ स्टफ, राइट। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो विल दिस बी अ स्टफ। इधर अगर दैट की बात करेंगे तो विल पहले आएगा, विल दैट बी अ स्टफ, बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल दिस बी माई कार। हाउ वुड यू से, विल दिस बी माई कार, क्या यह कार मेरी होगी, राइट। दैट की बात करें तो दिस को हटाकर दैट का यूज़ कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। सो विल दैट बी माई कार, सो विल दैट बी माई कार। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। दिस दैट का यूज़ आप फ्यूचर में करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दीज और दोस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उसके भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आइए अब दीज और दोस का इस्तेमाल सीखते हैं कि इसके माध्यम से आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो दीज और दोस, जैसा कि हमने पढ़ा है, दीज और दोस जो है वो प्लूरल स्टफ के लिए, थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूर के वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। तो दीज इधर मैंने पॉजिटिव ले लिया है, पॉजिटिव के लिए इधर सेंटेंस बनाऊंगा और इस तरफ नेगेटिव के लिए और इस तरफ इंटेरोगेटिव के लिए सेंटेंस हम बनाएंगे, राइट। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए जो सेंटेंसेस है वो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, दीज या फिर दोज ले लेंगे प्लस आर और कोई भी सामान, स्टफ। आप ध्यान रखिए यहाँ पर एस का इस्तेमाल हम करेंगे, मतलब बहुत सारे सामान हो तो उसके साथ एस या ई एस यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कार्स, ये सब मेरी गाड़ियाँ हैं, ये सब मेरे कार हैं। दीज आर माई कार्स, पास में है, दूर में वही रखी हैं तो मैं कहूँगा दोज आर माई कार्स। कैसे बोलूँगा, दोज आर माई कार्स। तो ये सब मेरी कार है, राइट। दीज आर माई कार्स और वे सब मेरे कार हैं। कैसे बोलूँगा, दोज आर माई कार्स। हाउ वुड यू से, दोज आर माई कार्स। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो दीज और दोज को एक साथ ले लेंगे, प्लस यहाँ पर आर है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस स्टफ्स। जी हाँ, बहुत सारे। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, दीज आर नॉट माई कार्स। हाउ वुड आई से, दीज आर नॉट माई कार्स। या मैंने कहा दोज आर नॉट माई कार्स। जी हाँ, हिंदी में आपको समझ में आ गया, ये सब मेरी गाड़ियाँ नहीं हैं या वे सब मेरी गाड़ियाँ नहीं हैं। दीज आर नॉट माई कार्स। अच्छा, हिंदी से इंग्लिश हम ट्रांसलेट तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप बिना हिंदी के भी बना सकते हैं। दीज आर नॉट माई बुक्स, दीज आर नॉट माई पेंसिल्स, दोज आर नॉट माई मिस्टेक्स या दोज आर नॉट माई फैंस, राइट। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं नेगेटिव में। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए हिंदी लिख देता हूँ, ये सब मेरे कार नहीं हैं। दीज आर नॉट माई कार्स और दोज आर नॉट माई कार्स, वे सब मेरे कार
नहीं हैं। मतलब वैसे तो आप ऐसे बोलेंगे कि वे सब मेरे कार नहीं हैं, मतलब दोज आर नॉट माई कार्स, वे सब मेरे कार नहीं हैं। हाउ वुड यू से दोज आर नॉट माई कार्स। चलिए इंटेरोगेटिव की बात करें तो आर हम पहले ले लेंगे, तो स्ट्रक्चर होगा आर प्लस दीज या फिर दोज, शाबाश, प्लस जी हाँ स्टफ्स और क्वेश्चन मार्क के साथ। जी अब देखिए, जैसे मुझे कहना हो क्या ये सब मेरे कार हैं, क्या ये सब मेरे कार हैं, कैसे बोलेंगे आप, क्या ये सब मेरे कार हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आर ले लेना है और ये सब है यानी कि पास की है तो आप दीज का इस्तेमाल कर लेंगे। आर दीज माई कार्स, आर दीज माई कार्स, क्या ये सब मेरे कार हैं, क्या वे सब मेरे कार हैं। आप दूर की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहे हो, क्या वे सब मेरे कार हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, क्या वे सब मेरे कार हैं। आप बोलेंगे ये शाबाश, आर दोज माई कार्स, आर दोज माई कार्स, क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। तो ये थे दीज और दोज का इस्तेमाल प्रेजेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की, यानी कि दीज दोज का इस्तेमाल पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। आइए दोस्तों, अब दीज दोज का इस्तेमाल पास्ट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सीखते हैं। जानते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं दीज दोज का इस्तेमाल करके। तो पॉजिटिव के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा दीज दोज, आप वर का इस्तेमाल कर लेंगे, जहां प्रेजेंट में जी हाँ आर का इस्तेमाल करते थे वहीं आप पास्ट टेंस में वर का इस्तेमाल कर लेंगे, प्लस स्टफ्स, ऑफ कोर्स स्टफ्स ही रहेगा, राइट। सो एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा दीज वर माय कार्स, ये सब मेरी गाड़ियाँ थी, राइट। मैंने क्या कहा, ये सब मेरे कार थे, दीज वर माय कार्स। आई एम सॉरी, आप यहाँ पर यस फुल स्टॉप ले लेंगे और यहाँ पर पूर्ण विराम लेंगे। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप इंटेरोगेटिव में करते हैं, एब्सोल्युटली राइट। अगर हम दोज की बात करें तो मैं कैसे बोलूँगा, दोज वर, बिल्कुल सही, दोज वर माई कार्स, बिल्कुल। आप मुझे बताते रहिए, मैं लिखता जाता हूँ। दोज वर माई कार्स मतलब वे सब मेरे कार हैं, नहीं थे, बिल्कुल सही, वे सब मेरे कार थे, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। तो दीज दोज प्लस वर प्लस स्टफ्स। कई लोग मिस्टेक करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, वेयर बोलने की गुस्ताखी करते हैं। ये वेयर नहीं है, ये वर है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ वर, राइट। नेगेटिव की बात करें तो दीज दोज ले लेंगे जी, प्लस वर नॉट ले लेंगे जी हाँ, प्लस स्टफ्स, राइट। तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे दीज वर नॉट माई कार्स, दीज वर नॉट माई कार्स, या फिर दोज वर नॉट माई कार्स, बिल्कुल सही, दोज वर नॉट माई कार्स। इसका मतलब ये सब कार मेरे नहीं थे और वे सब मेरे कार नहीं थे, राइट। ये सब और वे सब, ये सब पास के लिए यानी कि दीज, जी हाँ, और दोज जो है वो दूर के लिए, दीज फॉर सिंगुलर, आई एम सॉरी फॉर प्लूरल, एंड दोज भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। प्लूरल बोले तो मोर देन वन, जी बिल्कुल सही। आइए इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, वर को पहले ले लेंगे, प्लस जी हाँ दीज दोज, जी बिल्कुल सही, दीज दोज प्लस स्टफ्स ले लेंगे और आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही। तो मैं कैसे बोलूँगा, वर दीज, जी हाँ बिल्कुल सही, वर दीज माई कार्स, क्या ये सब मेरी गाड़ियाँ थी, राइट। अब मैंने कहा वर दोज माई कार्स, राइट। क्या बोलूँगा, क्या वे सब मेरी गाड़ियाँ थीं, राइट। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। दीज दोज ले लेना है, वर ले लेना है, स्टफ लगा देना है उसमें एस या ई एस। नेक्स्ट देखिए, दीज दोज लेना है, वर नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव की बात करें तो वर को पहले ले लेंगे। दैट्स इट, दैट इज हाउ एग्जैक्टली यू मेक द सेंटेंसेस। तो ये थे पास्ट टेंस के दीज और दोज का इस्तेमाल पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। वक्त हो चला है दीज और दोज का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में करने का।
आइए दोस्तों, वक्त हो चला है दीज दोज का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य के लिए। उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव में हो वो क्या होगा, आप दीज ले लेंगे, THESE दीज, या फिर दोज प्लस विल बी राइट स्टफ। जी हाँ, स्टफ इसमें S या ES लगा देंगे, राइट। तो मैंने कहा दीज विल बी माई कार्स, ये सब मेरी गाड़ियाँ होंगी एक दिन। देखना, दीज विल बी माई कार्स या फिर दोज विल बी माई कार्स। दीज दोज में आपको डिफरेंस पता ही है, मैंने यहाँ भी लिख रखा है, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब, राइट। सो दीज विल बी माई कार्स, दीज विल बी माई कार्स, राइट। दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए। हमेशा यहाँ पर S लगाना है दोस्तों। अगर मैं नहीं लगा सकूँ, मान लीजिए मैं लिख दिया हो दोज विल बी माई कार, तो आप इसे कार्स कर लीजिएगा हमेशा, राइट। कहीं भी अगर आप इसे ऐसे देखें दोज विल बी माई कार, तो आप समझिएगा वो गलत है और आप उसमें S लगा लीजिएगा। सो दोज विल बी माई कार्स, क्या बोलेंगे, दोज विल बी माई कार्स, मतलब ये सब मेरी गाड़ियाँ होंगी, मेरी गाड़ियाँ या कार होंगी, राइट। कैसे बोलूँगा, दीज विल बी माई कार्स या वे सब मेरी गाड़ियाँ होंगी। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव की बात करें तो बहुत आसान है, दीज दोज ले लेंगे, इसके साथ आप विल बी नॉट कर लेंगे, है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, विल नॉट बी करेंगे, राइट, विल नॉट बी, ओके। और उसके बाद आप स्टफ्स ले लेंगे, राइट, स्टफ्स, राइट। मैंने कहा दीज विल नॉट बी, दीज विल नॉट बी, शाबाश, दीज विल नॉट बी माई कार्स, ये सब मेरी गाड़ियाँ नहीं होंगी। और अगर दोज की बात करें तो मैं कहूँगा दोज विल नॉट बी माई कार्स, वे सब मेरी गाड़ियाँ नहीं होंगी, दोज विल नॉट बी माई कार्स, राइट। सो ये सब मेरी गाड़ियाँ होंगी, दीज विल बी माई कार्स, ये सब मेरी गाड़ियाँ नहीं होंगी, दीज विल नॉट बी माई कार्स, या फिर दोज विल नॉट बी माई कार्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, दीज मतलब पास वाले चीज़ों को, गाड़ियों को संकेत कर रहे हैं, और दोज दूर वाली गाड़ियों को संकेत कर रहे हैं, राइट। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो विल पहले ले लेंगे, विल प्लस दीज दोज, शाबाश, विल दीज दोज बी राइट स्टफ्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मैंने कहा विल दीज बी माई कार्स, क्या ये सब मेरी गाड़ियाँ होंगी, ओके। और दोज की बात करेंगे तो विल दोज बी माई कार्स, क्या वे सब मेरी गाड़ियाँ होंगी, राइट। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। तो दोस्तों दिस दैट का यूज़ आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में सीख लिया। साथ ही दीज दोज का इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में अलोंग विद पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी सीख लिया। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।